हेलो बच्चों, लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टेंस, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ये 5 आर्टिकल हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोटेड बाय म्यू इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। As we know, the formula of drift velocity is Vd is equal to minus e tau upon m। ये हमारा फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ से मैं e को नीचे लेके आता हूँ तो Vd अपॉन e इज इक्वल टू हो जाता है माइनस e टो अपॉन m। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गया। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज माइनस e बाय m इंटू टो। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसे हम E बाई एम को हम स्पेसिफिक चार्ज कह सकते हैं एंड टो हो जाता है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये हमारी होगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल नंबर 14, दैट इज कलर कोडिंग ऑफ रेडियो और कार्बन रजिस्टर। तो नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग ऑफ रेडियो और कार्बन रजिस्टर। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। तो डायग्राम में हम कोड और कलर को मेंशन करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ एक कार्बन रजिस्टर की। तो हमारे पास कोई रजिस्टर होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। उसकी कुछ ऐसी शेप रहती है। ये हमारे पास सपोज कीजिए कोई रजिस्टर, इसके 2 एंड हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके ऊपर आप लोगों को अमूमन 3 स्ट्रिप यहाँ पर देखने को मिलती है। ये होगी पहली स्ट्रिप होगी, सपोज करो। ये हमारे पास दूसरी हो गई, सेकंड स्ट्रिप हो गई। ये हमारे पास थर्ड हो गई। प्राय आप लोगों को जनरली ऐसा देखने को मिलता है। और लास्ट वाली जो स्ट्रिप होती है, जो पट्टी होती है, वो आप लोगों को थोड़ा गैप में देखने को मिलेगी। इस तरह से आपको 1, 2, 3 एंड 4 कलर उस पर दिखाई देंगे। हो सकता है 3 कलर भी हों, बट जनरली ऐसा होता है। तो हर कलर के लिए एक कोड यूज़ किया जाता है जिसे हम कलर कोड्स कहते हैं, और हर एक रजिस्टर की वैल्यू को वैसे ही निकाला जाता है। कोडिंग जो आप लोगों की होती है वो नंबर में होती है, और 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 डिजिट्स हो गई आप लोगों की, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए 9 तक गया तो 10 डिजिट्स हो गई। ये आप लोगों को हर एक कलर आपका जो होती है, जैसे 0 रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर को, या ये कह लीजिए ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करती है 0 को। इसी तरह से ब्राउन आप लोगों की 1 के लिए हो जाती है। ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो मैं आपको बता दूंगा। रेड हमारे पास 2 को रिप्रेजेंट करता है। 3 की रिप्रेजेंटेशन होती है ऑरेंज से। कलर नंबर 4 जो होता है वो आपका होता है येलो से। डिजिट 5 रिप्रेजेंट की जाती है ग्रीन के लिए, और 6 डिजिट आप लोगों की होती है ब्लू के लिए। फिर आपका वॉयलेट आता है। फिर आप लोगों की ग्रे कलर आती है, और लास्ट आपकी वाइट कलर होती है। तो आप लोगों को ये एक सिंपल कलर जो सेंटेंस है उससे याद रखने हैं, वो है बीबी रॉय। बीबी रॉय जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, भारत भूषण रॉय, या जो भी आप लोग इसमें नाम रख सकते हैं। बी शॉर्ट फॉर्म है ये, बीबी रॉय।
ग्रेट भारत, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ। ये देखिए बीबी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ। अब देखिए ग्रेट का जी बड़ा है, भारत का बी बड़ा है, वेरी का वी, जी गुड और डब्ल्यू। तो आपको जो बड़े लेटर्स हैं इसमें, ठीक है, कैपिटल लेटर हैं, वो आप लोगों के कलर के रिप्रेजेंटेशन में। बी 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 ब्लैक हो गया, बी ब्राउन हो गया, आर रॉय, आर ओ वाई रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इससे आगे भी एक छोटा सेंटेंस जोड़ सकते हैं। जो वेरी गुड वाइफ है वो क्या पहनती है? वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहनती है, वो सिल्वर नेकलेस। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको मिल गया गोल्ड, सिल्वर, और एन नेकलेस के लिए होता है नो कलर। ये क्या होती हैं? ये सेपरेट एक छोटी सी टेबल और है 3 कलर की। ये आपकी टॉलरेंस पावर होती है, यानी हर एक रजिस्टर्स में जो 4th पट्टी है, जो 4th स्ट्रिप है, ये वाली देखिए नंबर 4, ये जनरली गोल्ड, सिल्वर या नो कलर होता है इसमें। तो जो गोल्ड होता है आप लोगों का, गोल्डन होता है, वो 5% होता है, उसकी टॉलरेंस होती है ±5%। और सिल्वर के लिए टॉलरेंस हो जाती है ±10%। 5 × 2 10, 10 × 2 20। तो ये सीधे डबल करते हुए चलना है आपको। तो ये आप लोगों का हो गया कलर्स। इसके अलावा आप लोगों की जो टॉलरेंस पावर है, जैसे अगर ब्राउन की दे दे तो ब्राउन के लिए कितना हो गया? 1%। ठीक है, क्योंकि 1 है, ब्राउन रिप्रेजेंटेशन 1 है। ठीक है, रेड दे दे आप लोगों की तो ये 2% ±2% हो जाएगा। ऑरेंज ±3% हो जाएगा। येलो आप लोगों का ±4% हो जाएगा। ग्रीन नहीं दे सकता क्योंकि 5% के लिए गोल्ड दिया हुआ है। ठीक है, इससे आगे आप लोग कोई भी टॉलरेंस पावर नहीं होती। तो 1 से 4% के लिए ये भी यूज़ किए जाते हैं, और ये डिजिट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। कोई जो आपका न्यूमेरिकल है वो किस तरह से आता है? फॉर एग्जांपल मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एक न्यूमेरिकल बनता है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर हैविंग कलर्स ग्रीन, ऑरेंज, ग्रे एंड सिल्वर। तो आप लोगों को 4 कलर दे देगा और आप लोगों से कहेगा कि आप लोग ऐसे रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालिए। तो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये 4 कलर कहाँ है। ये फर्स्ट कलर ग्रीन है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे, ये फर्स्ट कलर ग्रीन है। ओके, जैसे मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह का कोई कार्बन रजिस्टर आप लोगों को दे दिया, जिसमें फर्स्ट पहला कलर क्या है? ग्रीन कलर हो गया, ये लीजिए। सेकंड कलर आपका ऑरेंज है, तो मान लेता हूँ ये ऑरेंज हो गया आप लोगों का। ये ऑरेंज मान लेते हैं। वैसे ये रेड है बट मेरे पास कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऑरेंज मान लिया। ठीक है, थर्ड इज ग्रे। तो ग्रे मेरे पास, ग्रे का भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये मान लेता हूँ मैं, ग्रे हो गया। और लास्ट ऑप्शन इज जो आपका सिल्वर। सिल्वर के लिए मैं आप लोगों के लिए येलो ले लेता हूँ। ठीक है, कलर मेरे पास नहीं थे ये वाले जो मैंने बनाए, ये मेरे पास इतने ही अवेलेबल हैं कलर इसमें। तो आप लोग जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये 4 कलर की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों के पास ऐसे दिए मिलेंगे। पहला ग्रीन, फिर ऑरेंज, ग्रे और सिल्वर। तो होता क्या है, आपको इस न्यूमेरिकल को जनरली लास्ट से सोल्व करना चाहिए। लास्ट जो आपकी सिल्वर या जो भी कोई कलर है वो टॉलरेंस पावर होती है। सिल्वर के लिए टॉलरेंस पावर +-10% है, तो +-10% आप लिख लीजिए पहले। उसके बाद ग्रे। ग्रे के लिए आप देखिए कि आप कहाँ, कौन सा न्यूमेरिकल डिजिट आपने नंबर डिजिट असाइन किए 8, तो ये हो जाएगा 10⁸8। उसके बाद देखिए ऑरेंज है। ऑरेंज में आप देखेंगे 3, तो ये डिजिट आप लोगों को एज इट इज लिखनी है। ग्रीन के लिए जो आप लोगों का है वो है 5, तो ये डिजिट भी आपने एज इट इज लिखनी है। तो ये जो वैल्यू है इनटू उसको ओम में लगा देना है, ये आप लोगों की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की हो जाएगी। तो उस कार्बन रजिस्टर का रजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस कितना होगा? 53 × 10⁸ ±10%। ठीक है, लास्ट टॉलरेंस, फिर पावर और फिर सिंपल डिजिट्स की वैल्यू रखना। ये हो गया आपकी रेजिस्टेंस।
ठीक है। इसी तरह आप और भी न्यूमेरिकल्स इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दो तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इनमें अंतर क्या है और कैसे। एक रजिस्टर का सिंबल हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट रजिस्टर है, और सपोज करो हमने सेकंड रजिस्टर जो है इसके बाद लगाया है, ये सेकंड रजिस्टर है, और इसके बाद हमने थर्ड रजिस्टर लगा दिया है, ये हमारा थर्ड रजिस्टर। इसको हमने क्या किया, इन तीनों को हमने एक वायर के साथ अटैच किया है, और वायर को हम लेके गए हैं कहाँ पर, एक बैटरी, और बैटरी की जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो हमारे पास कितनी है, V वोल्टेज। ठीक है, V वोल्टेज हमारे पास क्या हो गई, प्लस माइनस V वोल्ट। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, R1, R2 एंड R3। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो करंट की वैल्यू होगी, तो वैल्यू ऑफ करंट इज सेम इन ऑल द रजिस्टर्स। ठीक है, सभी में सेम करंट प्रोवाइड होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में करंट या चार्ज की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि आप लोगों के लिए कोई डिवाइड होने के लिए जगह नहीं होती। ठीक है, यहाँ वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो फर्स्ट रजिस्टर्स के लिए V1 हो जाएगी, फिर V2 हो जाएगी, थर्ड के लिए V3 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसमें डायग्राम बनाते हैं, अपना जो सेकंड डायग्राम हम बनाते हैं उसमें देखिए हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट रजिस्टर ले लिया, फिर हमने सेकंड रजिस्टर ले लिया, फिर हमने थर्ड रजिस्टर ले लिया, और इन तीनों रजिस्टर्स को फिर हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह से कंबाइंड किया। ये वायर, ये इस तरह से वायर को अटैच किया, और इस वायर को हमने फिर बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। बैटरी का टर्मिनल आप लोगों का कैसा है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरी तरफ दूसरे सेल में हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। रजिस्टर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, R1, R2, R3, वोल्टेज। यहाँ से अगर हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो पहले में आपकी करंट कितनी है, I1, फिर आपकी करंट है I2, फिर करंट है I3। यहाँ देखिए आपकी टोटल वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो यहाँ होती है V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ आप लोगों की करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर वोल्टेज हमेशा तीनों में सेम रहती है। यही आप लोगों को डिफरेंस जो है याद रखनी है, दोनों में क्या चीज़ सेम है, किसी का एडिशन से। ओके, अब हम इसमें ओम्स लॉ से लिखते हैं IR इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, IR1 प्लस, क्योंकि I देखिए इसमें सेम है तो I1 नहीं लिख सकते, तो IR2 प्लस IR3। यहाँ देखिए क्या करते हैं, V बाई R करते हैं आप, तो यहाँ जब V1 बाई R1 करना चाहेंगे तो V यहाँ सेम होती है, तो V बाई R1 करना पड़ेगा। तो आप राइट हैंड साइड में आप पाएंगे कि आप ना तो 1, 2, 3 लिख पाए सिवाय रजिस्टर्स को छोड़कर, वोल्टेज में नहीं लिख पाए, ना ही करंट में लिख पाए इसमें। यहाँ फिर आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसको RS कह देते हैं, क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है वो मैंने RS मान ली। I को मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ V से V कैंसिल करेंगे तो 1 बाई R इज इक्वल टू, ये मैंने P मान लिया है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आपका पैरेलल का फाइनल फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये था आपका आज का लेक्चर, तो आप इसको नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। थैंक यू।